नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने एमए उत्तरार्ध हिंदी में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत कबीर ग्रंथावली से गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग और ज्ञान विरह को अंग में निहित साखियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पर्चा को अंग में निहित साखियों पर चर्चा करेंगे और उनका रसास्वादन करेंगे। पर्चा को अंग में कबीर ने परमात्मा की अनुभूति कैसी होती है, उस पार ब्रह्म का तेज कैसा है, इस विषय में लिखा है। वे लिखते हैं, कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सैणी, पति संगी जागी सुंदरी कौतुक दीठा तेणी। कबीर कहते हैं कि परब्रह्म का अनंत प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो अनेक सूर्यों की श्रेणियां, अनेक सूर्यों की श्रृंखलाएं उदित हो गई हो, उग गई हो। इस विचित्र दृश्य का साक्षात्कार जीवात्मा रूपी पत्नी ने अज्ञान की सुषुप्ति से परब्रह्म रूप पति के साथ जागने पर किया। अर्थात पति के साथ जागती हुई सुंदरी ने इस आश्चर्य का साक्षात्कार किया। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहीं वे कोई शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर कहते हैं कि परब्रह्म के प्रकाश का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। वह प्रकाश परिचित जगत से कहीं ऊपर का है। वह सौंदर्य वाणी का विषय नहीं है, वह केवल साक्षात अपरोक्ष अनुभूति का ही विषय है। परब्रह्म तो अनुमान एवं उपमा से परे है। अनुमान एवं उपमा के सब साधन तो लौकिक एवं माया के क्षेत्र है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, अगम अगोचर गमी नहीं तहा जगमगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी तहा पाप पुण्य नहीं छोती। अर्थात कबीर जी कहते हैं, परब्रह्म का तेज अगम्य अगोचर है। वह स्थान या स्थिति मन और बुद्धि के द्वारा अगम्य है, इंद्रियों के द्वारा अगोचर है। वहां इंद्रियादि में से किसी की भी पहुंचने की शक्ति नहीं है। वहीं पर ब्रह्म ज्योति जगमगा रही है। जिस स्थिति की कबीर वंदना कर रहे हैं, वहां पर पाप पुण्य का स्पर्श भी नहीं है। वह स्थान धर्माधर्म से ऊपर है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ माही। अर्थात उस शून्य शिखर पर यानी सुषुम्ना के अंतिम भाग पर विकसित सहस्रार कमल के शून्य प्रदेश में मुक्ति रूपी मोती पैदा होते हैं। पर यहां मोतियों के लिए अपेक्षित उपादान नहीं है। न वहां सागर है, न सीप है, न स्वाति बूंदी है। इन उपादानों के बिना ही यह मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। अगली साखी में कबीर कहते हैं, घट माहे ओ घट लया, ओ घट माहे घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलने से मुझे परम तत्व का परिचय मिल गया है। मैंने अपने अंतःकरण में ही उस दुर्गम अथवा अगम्य तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। हृदय में उसी तत्व ने अपना स्थान बना लिया है। अब मन औघट में ही निरंतर रमता है। अगली साखी में कबीर कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम में गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाई। अर्थात पानी ही सघन होकर बर्फ में बदल गया और बर्फ पिघलकर फिर विलीन हो गई, अर्थात पानी बन गई। जो कुछ पहले था फिर वही हो गया। इस परिवर्तन के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
कुछ नवीन वस्तु तो पैदा ही नहीं हुई। इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य माया का आश्रय लेकर बद्ध जीव हो गया और पुनः परिचय प्राप्त करके अर्थात आत्मबोध जाग जाने पर विशुद्ध चैतन्य हो गया। जैसे पानी में स्वरूपतः किसी भी अवस्था में भेद नहीं रहा, वह पानी ही रहा, वैसे ही विशुद्ध चैतन्य का स्वरूप जो का त्यों रहा। बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में वह विशुद्ध चैतन्य ही है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, सुरति समानी निरति में निरति रही निर्धार, सुरति निरति परचा भया तब खुले स्वयंभू द्वार। अर्थात सुरति निरति में समा गई और निरति निराधार अर्थात स्वयं ही आधार रूप होकर अवशिष्ट रह गई है। जब सुरति और निरति के स्वरूपों का परिचय हो गया तब भगवान शंभू के द्वार खुल गए। कवि के कहने का आशय यह है कि परम तत्व के साक्षात्कार के समय सुरति अर्थात साधक के चित्त की शब्दोन्मुखी बहिर्मुख वृत्ति चित्त की निर्वलंब अवस्था या अंतर्मुखी वृत्ति में समा जाती है। जब साधक अपने अंतःकरण की सुरति निरति दोनों अवस्थाओं से पृथक होकर इनका दृष्टामात्र रह जाता है, तभी उसको इनका वास्तविक परिचय होता है। उसी समय आत्म तत्व पर लगा आवरण हट जाता है और साधक को उस परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। यही शंभु द्वार खुलने का तात्पर्य है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, सुरति समाणी निरति में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। अर्थात कबीर जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार अथवा आत्म परिचय की अवस्था में सुरति निरति में लेख अलेख में जाप अजपा में और आप में समा जाते हैं। कवि के कहने का आशय है कि सुरति अर्थात चित्त की बहिर्मुखी वृत्ति निरति अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति में समा जाती है। आप में आप समा जाता है अर्थात जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप अहंकार रहित आत्म तत्व या परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अबूढ़ी अनत न जाही। अर्थात परम तत्व यानी भगवान के साक्षात्कार के बाद मन रूपी मानसरोवर प्रेम और आनंद के शुभ्र जल से परिपूर्ण हो गया है। उसमें जीव रूपी हंस केली कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। वह प्रचुर मात्रा में मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब यह हंस यहां से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। कवि के कहने का आशय है कि कुंडलिनी के जागृत होकर सुषुम्ना से शून्य शिखर पर पहुंचते ही जीव रूपी हंस अमृत कुंड में केली करने लगता है। वहां पर उसे प्रचुर मात्रा में महासुख रूपी मोती की प्राप्ति होती है। अगली साखी में कबीर लिखते हैं, आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी कोई हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। अर्थात आकाश में औंधे मुख वाला यानी नीचे की और उल्टे मुख वाला कूप है और उसमें जल भरने वाली पनिहारी नीचे पाताल में है। ऐसे पानी को कोई हंस अर्थात मुक्तात्मा ही पी सकती है। विरले व्यक्तियों ने ही इस मूल तत्व पर विचार किया है। यहाँ साधना परक अर्थ में कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार कमल या शून्य शिखर पर पहुंचने पर जीव द्वारा अमृत वर्षा का स्वाद लेने से है। इस रस का पान केवल सिद्ध एवं मुक्त जन ही कर सकते हैं, वे ही हंस है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपके पाठ्यक्रम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में कबीर ग्रंथावली के अंतर्गत निहित पर्चा को अंग में आई हुई साखियां। अभी कबीर की कुछ साखियां और कुछ पद बाकी है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आप कबीर का रसास्वादन करें और आनंद लें। धन्यवाद। नमस्कार।